भूतिया रेलवे स्टेशन, कालियापुर। और वे साधक। जैसे जैसे साल बीतते गए, कालियापुर रेलवे स्टेशन वीरान होता गया। हर पीढ़ी के साथ इसकी भूतिया छवि मजबूत होती गई। आसपास के ग्रामीण, जो अब स्टेशन के शापित इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे, हर कीमत पर इससे दूर रहने लगे। अपने बच्चों को चेतावनी देते रहे कि वे कभी भी इसकी जीर्ण दीवारों के पास न जाएं। लेकिन चेतावनियों के बावजूद हमेशा ऐसे लोग होते थे जो अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे, जो अनकही दौलत की फुसफुसाहट या अलौकिकता का सामना करने के रोमांच से आकर्षित होते थे। कुछ लोग स्टेशन पर छुपे रहस्यों के जवाब की तलाश में आते थे, जबकि अन्य बस खतरे का सामना करते हुए अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे। फिर भी उनके इरादे चाहे जो भी हों, स्टेशन के सुनसान हॉल में पैर रखने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों को मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहीं, जो उस भूमि पर पड़े अभिशाप की डरावनी याद दिलाती थी। और इस तरह कालियापुर रेलवे स्टेशन बना रहा, अज्ञात की शक्ति का एक भयानक प्रमाण। इसके रहस्य इसकी ढहती दीवारों में गहरे दबे हुए हैं। अंधेरे के दिल में कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है, नहीं तो वे उन सभी को निगल जाएंगे जो सत्य की तलाश करने की हिम्मत करते हैं। और इस तरह कालियापुर का शापित स्टेशन खड़ा हो गया। इसकी काली उपस्थिति एक दुस्वप्न के भूत की तरह भूमि पर मंडरा रही थी, जो अपनी अतृप्त भूख का शिकार होने के लिए धैर्यपूर्वक अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे जैसे दशक बीतते गए, कालियापुर रेलवे स्टेशन की किंवदंती बढ़ती गई, जो पूरे क्षेत्र में बच्चों को सुनाए जाने वाली एक चेतावनी भरी कहानी बन गई। स्टेशन खुद एक निश्चित स्थान बन गया। इसका नाम धीमी आवाज में फुसफुसाया गया। ये डर और भय का प्रतीक बन गया। लेकिन डर के बीच स्टेशन के अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए साहसी आत्माओं का एक समूह उभरा। खुद को कालियापुर के साधक कहते हुए उन्होंने उन रहस्यों को उजागर करने की खोज शुरू की, जो पीढ़ियों से उनके गांव को परेशान कर रहे थे। आधुनिक तकनीक और दृढ़ संकल्प से लैस कालियापुर के साधक अंधेरे के दिल में चले गए। उनकी नज़र उस परित्यक्त स्टेशन पर टिकी थी जो दूरी पर अशुभ रूप से मंडरा रहा था। कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण हाथ में लेकर उन्होंने अपनी यात्रा के हर कदम को रिकॉर्ड किया, अलौकिकता के सबूतों को कैद करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे ही वे स्टेशन की भयानक गोद में पहुंचे, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, हवा में घने कोहरे की तरह लटके हुए पूर्वाभास की भावना से विचलित नहीं हुए। कई दिनों तक उन्होंने स्टेशन के हर इंच की जांच की, इसके जीर्ण हॉल और ढहते गलियारों में अलौकिक गतिविधि के संकेतों की तलाश की। उन्होंने अजीब ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉयस फेनोमेना रिकॉर्ड किया, कैमरे पर प्रकाश के गोले कैद किए, और यहाँ तक कि वस्तुओं को अपने आप चलते हुए भी देखा। लेकिन जैसे जैसे वे स्टेशन के अंधेरे रहस्यों में गहराई से उतरते गए, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। कुछ भयावह छाया के भीतर छिपा हुआ था, जो उनके हर कदम को दुर्भावनापूर्ण इरादे से देख रहा था। अपनी जांच की आखिरी रात, जब वे अपने निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए स्टेशन के मुख्य हॉल में एकत्र हुए, तो उनका सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जो उनकी समझ से परे थी। ऐसा लग रहा था कि दीवारें गुस्से से कांप रही थी, जैसे कि एक गगनभेदी गर्जना हवा में भर गई हो और उनके पैरों के नीचे की जमीन हिंसक रूप से हिल रही हो। बचने के लिए बेताब कालियापुर के साधक स्टेशन से भाग गए। उनके दिल डर से धड़क रहे थे क्योंकि वे रात में भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही वे ठंडी रात की हवा में उभरे,
उन्हें अपने दिल में पता था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अकथनीय है, कुछ ऐसा जो आने वाले सालों तक उनके बुरे सपनों को सताता रहेगा। और इसलिए जैसे ही सूरज क्षितिज पर उग आया, कलियापुर के परित्यक्त स्टेशन पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए, वह अभिशाप जिसने इतने लंबे समय तक इसे परेशान किया था, वह टूटा नहीं। इसके रहस्य इसकी खस्ताहाल दीवारों में गहरे दबे हुए थे, अगली मूर्ख आत्मा के अपने क्रोध को जगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद।